Hello, welcome to our YouTube channel. Let us discuss the topic demand. So here are the few table contents which we are going to discuss, and let us start with the definition. So demand is a principle of economics that captures the consumer desire to buy the product or service. तो जब भी एक कंज्यूमर की सोचता है या चाहता है कि उसने ये प्रोडक्ट खरीदना है या बार बार खरीदना है, तो उस चीज़ को कैप्चर करता है एक इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल जिसे हम डिमांड कहते हैं. सो डिमांड को इस तरह कैलकुलेट करते हैं जो एज द प्राइस द कंज्यूमर कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज. सो मार्केट प्राइसेस डिटरमाइंड मतलब जाने जाते हैं थ्रू द डिमांड एंड सप्लाई. अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो देन द सप्लाई, तो प्राइसेस जनरली बढ़ जाते हैं, और अगर सप्लाई ज़्यादा है प्रोडक्ट की देन द डिमांड, तो प्राइसेस कम हो जाते हैं. सो डिमांड और सप्लाई का कुछ इस तरह से रिश्ता है. जब हम किसी चीज़ में देखते हैं, आप कहते हैं कभी भी ऐसा कुछ नया प्रोडक्ट आता है और जल्दी से उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसकी सप्लाई अपने आप कम हो जाती है और उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो कुछ फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग डिमांड कि डिमांड एक कंज्यूमर की डिज़ायर है कि उससे ये पर्टिकुलर गुड और सर्विस खरीदना है या यूज़ करना है. सो मार्केट डिमांड इज द डिमांड फॉर पर्टिकुलर गुड इन द मार्केट, एंड एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड जो है उस गुड या सर्विसेज की इन द इकोनॉमी, एंड डिमांड एंड सप्लाई मैच डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ द गुड और सर्विस. सो अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ डिमांड बहुत ज़रूरी है. कंपनीज ऑफन वांट टू फाइंड द डिमांड, किस प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड ज़्यादा है. बहुत सारी कंपनी सर्वे करती है ताकि वो डिमांड को अंडरस्टैंड कर सके, एंड डिमांड एट पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट्स हेल्प करती है कंपनी को कि वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्राइसेस को बढ़ा या कम कर सके. सो डिमांड इज एन इनकम्प्लीट कंसेप्ट विदाउट सप्लाई. तो कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं डिमांड्स के, जैसे जो प्रोडक्ट या सर्विस की अपील है टू द बायर जिसने उसे खरीदना है, या कंपीटिंग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की अवेलेबिलिटी है, जो फाइनेंसिंग रेट है इंटरेस्ट या अवेलेबिलिटी का, एंड अवेलेबिलिटी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की है, और डिमांड जो इन फैक्टर की वजह से अराइज होती है. सो डिमांड एंड सप्लाई कर्व की बात करें तो सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर्स फॉर द प्रोडक्ट डिपेंड क्या जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर हैं. जो टोटल ऑफ द फैक्टर सम अप करते हैं उसमें हम डिमांड और सप्लाई का ग्राफ प्लॉट करते हैं, जिसमें डिमांड है वाई एक्सिस पे होती है, डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स में जिसमें प्राइस वाई एक्सिस पे होता है और सप्लाई या डिमांड आपकी एक्स एक्सिस पे होती है. सो जो डिमांड कर्व होता है वो जनरली डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, जिस तरह प्राइस जाता है डिमांड कम होती जाती है, एंड जो सप्लाई कर्व होता है वो अपवर्ड पे होता है, जिस तरह प्राइस बढ़ता जाता है सप्लाई भी बढ़ती जाती है. तो जो डिमांड एंड सप्लाई हम प्लॉट करते हैं ऑन ग्राफ एज ए फंक्शन ऑफ ए प्राइस कंसिडरिंग आवर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट. सो अगर हम बात करें मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड की, तो मार्केट डिमांड जो है वो डिमांड होती है जो मार्केट में होती है फॉर पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज. जिस तरह मार्केट डिमांड चेक्स करती है पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे फैक्टर्स लाइक कम्पिटिटिव प्रोडक्ट जो मार्केट डिमांड को इफेक्ट करते हैं. द अदर इज एग्रीगेट डिमांड जो सब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की होती है इकोनॉमी में. जिस तरह कंपीटिंग प्रोडक्ट्स लिमिट नहीं करते डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, एग्रीगेट डिमांड बेस्ड होती है इकोनॉमिक फैक्टर्स पे, ना कि इंडिविजुअल वंस पे. सो लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो हेयर. डिमांड एक कंज्यूमर डिजायर है किस तरह हम परचेज कर सकते हैं पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज को. मार्केट डिमांड है पर्टिकुलर गुड इन द मार्केट, बल्कि एग्रीगेट डिमांड एक टोटल डिमांड है गुड एंड सर्विसेज की इन द इकोनॉमी, एंड डिमांड एंड सप्लाई मैच जो है वो डिटरमाइन करता है कि प्राइस क्या सेट होगा किसी भी गुड या सर्विस का. थैंक यू फॉर लिसनिंग.